दुख, सफरिंग्स और मौत ये ज़िंदगी की वो सच्चाइयाँ हैं जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है। जब हम कभी किसी अपने को खो देते हैं तो उस तकलीफ़ से, उस दुख से कैसे बाहर निकलना है, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूँढेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सफ़ूरा तारिक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ ज़िंदगी के एक बहुत अहम पहलू के बारे में एक कहानी के ज़रिए बात करूंगी, और वो है डेथ इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी जो मौत है वो हमारी ज़िंदगी का एक कड़वा सच है जिससे कभी न कभी हम सभी को गुज़रना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द सरमन एट बनारस थ्रू एनिमेशन। सरमन का मतलब होता है एक धार्मिक उपदेश, और बनारस यानी आज की हमारी वाराणसी। ये कहानी है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की। इस कहानी के ज़रिए हम उनकी लाइफ की जर्नी को समझेंगे और उनके उस विजडम को भी जिससे दुनिया भर के करोड़ों लोगों को शांति के मार्ग दिखाएं। तो सबसे पहले हम इस कहानी में उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने ये उपदेश दिया, यानी हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नॉर्दर्न इंडिया के एक राजघराने में हुआ, जहां वो एक राजा के बेटे यानी राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूलिंग के लिए बाहर भेज दिया गया, और उसके 4 साल बाद जब वो वापस आए तो उन्हें एक राजघराने की राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। और 10 साल तक उन्होंने ऐसी शानदार ज़िंदगी जी जिसमें ना कोई दुख था ना कोई परेशानी, सिर्फ ऐशो आराम था। बचपन से राजा यानी उनके पिता ने इस तरह उनकी परवरिश की थी जैसे उनको ये पता ही नहीं लगा कि दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज़ है। उन्हें दुख दर्द हर चीज़ से दूर रखा जाता था। He was shielded from the sufferings of the world. एक बार 25 साल की उम्र में वो शिकार करने के लिए जंगल में गए, जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, जिन्हें हम द 4 साइट्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि बहुत बीमार था और बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा था। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अपने घर के बाहर खटिया डाले लेटा हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक अंतिम यात्रा को देखा, और फाइनली आखिर में उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि भीख मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं थी। इन 4 चीज़ों को देखकर जब वो अपने राजमहल वापस आए तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि दुनिया दुख तकलीफ़ों से भरी है, और आज तक उन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं हुआ। इन चार चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, और उस रात उन्होंने एक कठोर डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने सोचा कि वो इस राजमहल को, अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल चले जाएंगे, जहाँ पे वो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। फिर जब वो जंगलों में निकल गए, फिर वो 7 सालों तक उन्हीं जंगलों में घूमते रहे, तरह तरह के मॉन्क्स, साधु के साथ बैठे, लेकिन उन्हें अपने उन सवालों का जवाब नहीं मिला। और आखिर में 7 सालों के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और उन्होंने एक निश्चय लिया कि वो जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी वो उस पेड़ के नीचे से नहीं हटेंगे। और फाइनली 7 दिनों के बाद उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उस पीपल ट्री का नाम रख दिया गया द बोधि ट्री, यानी द ट्री ऑफ विजडम। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़े और अपनी इस टीचिंग को लोगों तक पहुंचाने लगे, और उस पॉइंट पे उनको सब लोग बुद्धा के नाम से जानने लगे, जिसका मतलब था द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश सरमन यानी बनारस में दिया, जिसे हिंदू कल्चर में बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। उनका ये पहला उपदेश उनकी सारी टीचिंग्स का सार है।
इस उपदेश को उन्होंने एक दुखी माँ की कहानी के ज़रिए बताया। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ। तो ये कहानी है एक कीसा गौतमी नाम की औरत की, जिसका सिर्फ एक ही बेटा था और वो आखिर में वो अपने बेटे को खो देती है, यानी उसका बेटा मर जाता है। इस दुख ने उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी और इसमें उसने अपने सारे सेंसेस लॉस कर दिए थे, यानी वो इस दुख में एकदम पागल हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेके तरह तरह लोगों के पास जा रही थी कि कोई इसका इलाज कर दे। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया से चला गया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लोग उसकी हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। वो उसको कितना समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो ये कह रही थी कि मुझे किसी ऐसे वैद्य के बारे में बता दो जो मेरे बेटे का इलाज कर सके और वो ठीक हो जाए। आखिर में उसे एक आदमी मिला जिसने उससे ये कहा कि मैं तुम्हें किसी वैद्य के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन इस एक ऐसे इंसान के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ जो तुम्हारी इस तकलीफ़ का, इस दुख का इलाज कर सकता है। तो कीसा गौतमी ने कहा कि फ़ौरन मुझे उस इंसान का पता बताओ। और फिर उस आदमी ने कहा, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा, यानी तुम बुद्ध जी के पास जाओ। कीसा गौतमी रोते रोते बुद्ध जी के पास पहुंची और उनके चरणों में जाके गिर गई और रोने लगी। कहने लगी कि आप किसी भी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दिए, कोई ऐसी दवा दे दिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्धा जी ने उसको देखा और उन्हें उसकी तकलीफ़ का एहसास हुआ। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। उसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी भर दाने सरसों के लाने होंगे। वो ये सोचने लगी कि ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन फिर बुद्धा जी ने उससे कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें सरसों का दाना उसी घर से लाना होगा जहाँ पे ना किसी ने अपना बेटा खोया हो, ना अपने माँ बाप खोए हों, ना अपना पति खोया हो और ना ही अपना किसी दोस्त को खोया हो। अपने दुख तकलीफ़ में वो इतनी पागल थी कि उसे अपने इस शर्त की गहराई समझ ही नहीं आई और वो भागते भागते चली गई। पूरा दिन गुजर गया और वो तरह तरह के लोगों के पास घरों में जाती रही, लेकिन उसे कोई ऐसा घर ही ना मिला जहाँ पे किसी ने अपने किसी करीबी को ना खोया हो। जब वो किसी घर जाती, वहाँ लोग उसे दया दिखाते, मुट्ठी भर सरसों दे तो देते, मगर जब वो उसे अपनी शर्त बताती तो हर कोई यही कहता कि मुझे अपना तकलीफ़ दुख याद मत दिलाओ, और सब उसकी मदद ना कर सके। और हर कोई उसे ये कहकर लौटा देता कि दुनिया में जीवित लोग कम हैं, जबकि मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, और हमें अपना दुख याद मत दिलाओ। और आखिर में वो निराश होके थक के शहर के एक कोने में बैठ जाती है, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे, जहाँ पे वो देखती है कि जो शहर की लाइटें हैं वो जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं, और एकदम से उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है और फिर उसे एक रोशनी दिखाई देती है जिसमें उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर उसे समझ में आता है कि वो अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। उसे ये एहसास होता है कि जो मौत है वो हर किसी के लिए एक है, यानी डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। और ये जो दुनिया है, यहाँ पे अमर वही रह सकता है जो अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, निस्वार्थता को निकाल दे। और जब उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है, फिर वो दौड़ती भागती बुद्धा के पास पहुँचती है, और उस समय बुद्धा उसे अपनी टीचिंग देते हैं। The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. यानी ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर इंसान का जीवन दुख, तकलीफ़ और कठिनाइयों से भरा हुआ है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जिस तरह से पके हुए फल को हर वक्त ये डर लगा रहता है वो किसी भी
पल इस पेड़ से गिर सकता है, उसी तरह इंसान जब से वो पैदा हो उसे हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि कभी भी वो मर सकता है। As all earthen vessels made by the potter and is being broken, so is the life of mortals. जिस तरह से मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाए गए होते हैं आखिर में वो टूट ही जाते हैं, इसी तरह से इंसान भी हैं जो इस दुनिया में आए हैं और आखिर में उन्हें मरना ही है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब जिस इंसान को मृत्यु आनी है वो आकर ही रहेगी, कोई भी इससे भाग नहीं सकता। कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता और कोई भी रिश्तेदार अपना रिश्ता नहीं बचा सकता। जब जब मॉर्टल्स वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, यानी जब जब जो जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है वो एक एक करके जाता जाएगा और आखिर में वो ये कहते हैं, रो के परेशान होके हमें शांति नहीं मिलेगी और हमारा दुख और बढ़ेगा और हमारी बॉडी सफ़र करेगी। हम बीमार हो सकते हैं लेकिन इन सब सच्चाइयों को झुठला नहीं सकते। आखिर में वो कहते हैं, ही सेड हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ। जिसको असल में शांति चाहिए उसे अपने अंदर से शोक, शिकायत और तकलीफ़ के तीरों को निकाल के फेंकना होगा, तभी उसे अपने दुख से असल में शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में कठोर लगती है पर जिसे समझने के बाद ही असली शांति मिलती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मौत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। रोने से, परेशान होने से हम इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। असली शांति इसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने से ही मिलती है। आई होप इस कहानी का ज्ञान आप तक पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।